हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों में अपराजिता बहुत ही सुंदर फूल देता है। लेकिन अगर आपके अपराजिता के पौधे में अभी तक फूल आने शुरू नहीं हुए हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से हमारा अपराजिता का पौधा फूल नहीं देता है। हम पौधे को खाद तो देते रहते हैं, लेकिन हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि खाद देने के बाद भी हमारा अपराजिता फूल क्यों नहीं दे रहा है। अगर आज के इस वीडियो को आप सही तरीके से और पूरी तरीके से देख लेंगे तो आपका छोटा सा जो अपराजिता का पौधा है, जो आपने बीजों से भी ग्रो किया है, वो भी फूल देना शुरू कर देगा। बिल्कुल कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ये छोटा सा पौधा और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपने जिस मिट्टी के अंदर अपराजिता के पौधे को लगाया है उस मिट्टी के अंदर समस्या है, या फिर आपने जिस पॉट के अंदर अपराजिता के पौधे को लगाया है उस पॉट में भी छेद प्रॉपर नहीं है। यानी आप पानी डालते हैं लेकिन पानी बेस के अंदर रुका रहता है, या फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है। जब भी आप अपराजिता का पौधा लगाते हैं तो इसके अंदर आप कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं और ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें जो पानी डालने के बाद समय पर सूख जाए, क्योंकि मिट्टी का सूखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अपराजिता के पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है, मिट्टी सूखती नहीं है समय पर, तो जो भी खाद आप अपराजिता के पौधे को दोगे वो ये सही से एब्जॉर्व नहीं कर पाती है और ऊपर नहीं पहुंचा पाती है। तो इसीलिए हमेशा जो अपराजिता की मिट्टी है ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा लगातार मॉइस्ट बनी रहे। कभी भी ना तो मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखे और ना ही मिट्टी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक गीली रहे। ऐसे में इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अपने अपराजिता के पौधे को पॉट में लगा रखा है और अपराजिता के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो गए हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हो सकता है कि जो आपने पॉट में लगाया है वो पॉट का छेद प्रॉपर नहीं है। जब आप पानी डालते हैं तो वो पूरी तरीके से नीचे से बाहर नहीं निकलता है छेद से, या मिट्टी बहुत लगातार गीली पड़ी रहती है। ऐसे में पत्तों में आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। पत्तों के पीले होने का एक दूसरा कारण भी है इसके ऊपर कीड़ों का लगना। अपराजिता के पत्तों पर भी बहुत सारे कीड़े आकर के लग जाते हैं। अगर पत्तों के ऊपर कीड़े लग रहे हैं तो इसमें जो पत्ते पीले होते हैं इनके ऊपर धब्बे से बन जाते हैं, और जब आप पत्तों को पलट करके देखोगे तो उसके नीचे कुछ पाउडर सा जमा हुआ आपको दिखाई देगा। ऐसे में आप बेकिंग सोडा का स्प्रे इसके ऊपर कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा हम 1 लीटर पानी में घोल करके पत्तों के नीचे अच्छे से स्प्रे करें। कभी भी तेज़ धूप में इसका स्प्रे ना करें। आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का स्प्रे इस समय गर्मियों में तेज़ धूप में और ज़्यादा मात्रा में बार बार कभी भी अपने किसी भी पौधे के ऊपर आप ना करें। फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा पॉइंट, काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जो अपराजिता का पौधा है वो कलियां तो बनाता है, लेकिन जो कलियां हैं वो बड़ी होने से पहले ही सूख जाती हैं, पीली होकर के सूख जाती हैं। तो यानी कि आपका पौधा कली तो बना रहा है लेकिन कली बड़ी नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि आपके पौधे की जो कलियाँ हैं वो पीली पड़ के सूख रही हैं, गिर रही हैं और बड़ी नहीं हो पा रही। ये समस्या अपराजिता के पौधे में क्यों आती है? इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है स्ट्रेस या फिर अचानक से पानी की कमी हो जाना। स्ट्रेस तेज़ धूप में भी हो सकता है कि आपका जो अपराजिता का पौधा है आपने बहुत तेज़ धूप में रखा हुआ है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका अपराजिता का पौधा है इसको आप ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर सुबह की 2-4 घंटे की धूप इसको मिल जाए तो काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरे दिन की धूप में रखो। ऐसे में आप दोपहर बाद की जो धूप है इससे अपने अपराजिता के पौधे को बचा करके रखें। इससे तेज़ धूप की वजह से आपकी जो कलियां हैं वो सूखेंगी नहीं, बड़ी होंगी और खिलेंगी। कलियों के पीले पड़ के सूख करके गिरने का जो दूसरा कारण है वो है आप सही तरीके से अपराजिता के पौधे में पानी नहीं दे रहे हैं। पहला जो गलती आप करते हैं वो है तेज़ धूप में अपराजिता के पौधे को पानी देना। जब भी आप तेज़ धूप में पानी देते हो तो मिट्टी में गर्माहट बन जाती है, मिट्टी पहले से गर्म होती है और जैसे ही आप पानी डालते हैं तो पानी डालते ही पानी गर्म हो जाता है, और ये गर्म पानी सबसे ज़्यादा असर आपके पौधे की कलियों को पहुंचाता है। कलियों को ये ख़राब कर देता है और कलियां सूख करके गिर जाती हैं या फिर अचानक से ही पीली पड़ जाती है। आप सोचते हो कि क्या हो गया पौधे को, ये कलियां पीली क्यों पड़ गई। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने कोई खाद अपने पौधे को दिया और वो खाद आपके पौधे को पसंद बिल्कुल भी नहीं आया, और इसका जो सीधा असर है, सबसे ज़्यादा सबसे पहला असर जिसके ऊपर पड़ता है वो होती है कलियाँ। तो इसलिए अगर आपने कोई खाद दिया है और खाद डालने के 1 दिन बाद 2 दिन बाद कलियाँ सूखने लग जाए या फिर पौधा मुरझाने लग जाए तो इसका मतलब जो खाद है वो आपने या तो ज़्यादा दे दिया है या फिर खाद आपके पौधे को पसंद नहीं आया।
कलियों के सूखने का जो चौथा कारण है वो आप अपने पौधे को सही तरीके से पानी नहीं दे रहे हो, यानी सही टाइम पर इसको पानी नहीं दे रहे हो। आप इसकी मिट्टी को एकदम से सुखा देते हो, उसके बाद आप इसको पानी देते हो, तो ऐसे में भी कलियों में स्ट्रेस बन जाता है, कलियां गिर जाती हैं। अपराजिता एक ऐसा पौधा है जिसकी मिट्टी लगातार मॉइश बना करके आपको रखनी चाहिए। इसको सूखी मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इसकी मिट्टी को सुखा दोगे तो ये मुरझा जाता है, एकदम से इसके पत्ते भी मुरझा जाते हैं। तीसरा पॉइंट जिसकी वजह से अपराजिता फूल नहीं देता है, अपराजिता एक बेल प्लांट है। आप सभी ये चीज़ जानते हैं, और अपराजिता हमेशा खुद को लंबाई में बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जो इसकी एनर्जी है वो ज़्यादा खुद को लंबाई में बढ़ाने के लिए ही लगती है। अगर आप इसके टिप को नहीं तोड़ोगे तो ये खुद को बस लंबाई में बढ़ाता चला जाएगा, और जब ये अपनी पूरी लंबाई ले लेगा तभी ये फूल देगा। तो अगर आपको अपराजिता पर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, जल्दी फ्लावरिंग चाहिए, तो ये जो टिप है इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, यानी आप इसके टिप की प्रूनिंग करते रहें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। टिप की प्रूनिंग करने से एक तो अपराजिता नीचे से ज़्यादा ब्रांचेस निकालता है, ज़्यादा घना होता है, शेप लेता है, क्योंकि जैसे जैसे ये लंबा होता चला जाता है तो इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास जगह बहुत ज़्यादा है तो आप किसी दीवार वगैरह पे इसको चढ़ा दो, ये काफ़ी फैल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सब्जियां फैलती हैं, कद्दू की, लौकी। लेकिन अगर आपने इसको पॉट में लगाया है तो इसको शेप में रखना ज़रूरी है, और फूल भी हमको चाहिए, तो इसीलिए आप इसके टिप को तोड़ते रहिए। पौधा आपका घना भी होगा और जल्दी फूल देना शुरू कर देगा। अब चौथा कारण जिसकी वजह से अपराजिता एक दो फूल देकर ही फ्लावरिंग को रोक देता है, वो है आप अपने अपराजिता के पौधे के जो सूखे हुए फूल हैं उसको हटाना भूल जाते हैं। अगर आपको लगातार फूल चाहिए, ज़्यादा फूल चाहिए, तो इसको आप लगातार फूलों को हटाते रहिए, क्योंकि जैसे ही ये फूल सूखता है तो बस 2-3 दिन बाद ही ये क्या करता है कि ये फलियां बनाना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये फलियां बनाना शुरू करता है तो इसका जो सारा खाद पानी, इसकी जो एनर्जी है इन फलियों के अंदर बीजों को बनाने में लग जाता है। तो इसीलिए आप इसको तोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको अपराजिता के ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए और लगातार फ्लावरिंग चाहिए तो इनको आप तोड़ते रहिए। इन सूखे फूलों को हटाने के कई सारे फायदे हैं। पहला तो आपका अपराजिता का जो पौधा है वो स्वस्थ और सुंदर दिखाई देता है, और अगर फलियां बनाना शुरू करता है तो इसके जो पौधे हैं ये बेजान से होने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अपराजिता के जो फूल हैं इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। आपको पता है कि इसके जो पत्ते हैं इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसके फ़ायदों के बारे में जानेंगे, इसकी चाय बनाकर पी जाती है, तो आप गूगल पे जाइए, आप उसको सर्च करो अपराजिता के फूल के बेनिफिट्स, और अगर आपने अपराजिता का पौधा अपने घर में लगाया हुआ है तो इनके फूलों को फिर आप आज के बाद कभी भी नहीं फेंकेंगे। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी पॉइंट के ऊपर कि हमारा अपराजिता फूल क्यों नहीं दे रहा है। तो इसके बाद जो आखिरी नंबर पे आता है वो आता है खाद या फिर फर्टिलाइज़र। इसके लिए समय समय पर मैंने आपके साथ बहुत सारे होममेड फर्टिलाइज़र शेयर किए हैं। अपराजिता के पौधे को अगर अच्छी मात्रा में पोटाशियम, फास्फोरस मिल जाए तो ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। इसके साथ ही नाइट्रोजन, आयरन और मैग्नीशियम मिल जाते हैं तो इसके बहुत ही सुंदर फूल और पत्ते निकल करके आते हैं। बहुत सारे होममेड फर्टिलाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें कि प्याज के छिलके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो काफ़ी बढ़िया रहता है इसके लिए। लेकिन आज के इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है अपराजिता के पौधे के लिए, और सिर्फ आप इसको महीने में 2 बार अपने पौधे के अंदर डाल करके देखो। जो अपराजिता आपका फूल नहीं दे रहा था वो भी फूल देना शुरू कर देगा, और आप सोचोगे कि मैडम आपने ये चीज़ हमें पहले क्यों नहीं बताया। मैंने भी पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, इस्तेमाल करने के बाद ही मैं आपको इसका रिज़ल्ट बता रही हूँ। काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट है इसका। तो इसीलिए अगर आपका अपराजिता फूल नहीं दे रहा है तो बस महीने में 2 बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे में इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, ये है मेथी दाने का लिक्विड फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, मेथी दाने के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेरस और पोटाशियम पाया जाता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको नाम गिनाए ये सारी के सारे इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर आपको मिल जाएंगी। कोई भी चीज़ जब हम भिगोते हैं तो उसका असर पानी के अंदर भी आ जाता है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है। कभी कभी क्या होता है कि हम मेथी दाने को भिगो करके रखते हैं खाने के लिए। बहुत सारी बीमारियों में मेथी दाने का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग पेट की चर्बी को कम करने के लिए भी मेथी दाने को भिगो कर रखते हैं और अगले दिन इसको खा लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और आपके घर में मेथी दाने का ये पानी निकलता है तो आप इसको कभी भी मत फेंकना। इस पानी को आप अपने पौधे में डाल दो, अपराजिता में डाल दो। आपका अपराजिता भर भर के फूल देना शुरू कर देगा।
और इसको आपको सीधे नहीं डालना है, पहले आप इसका जो पानी है उसको अलग कर लो, इसको डाइल्यूट कर लो अच्छे से, इसके अंदर पानी मिला लो, कम से कम 7-8 गुना इसका पानी आप पहले मिला लो और इसके बाद ही इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे के अंदर देना। अब यहाँ पर आप कुछ सावधानियाँ आपको रखनी है। ऐसा नहीं है कि मेथी दाना आपके घर के अंदर ही है तो आप रोज़ रोज़ एक ही पौधे में मेथी दाने का पानी दे दो या फिर मेथी दाने का फर्टिलाइज़र बना करके दे दो, ऐसा नहीं करना है। किसी भी एक पौधे में आपको महीने में सिर्फ 2 बार ही देना है, यानी 15 दिन में एक बार ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने अपराजिता के पौधे के अंदर दे दो। आपका अपराजिता जो कि फूल नहीं दे रहा था, ये सारे न्यूट्रिशन इस पानी को देने से मिल जाएंगे और आपका अपराजिता बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। इसके साथ ही आपके अपराजिता की ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये पौधे की ग्रोथ को भी तेज़ कर देता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसके दानों को भिगोकर स्पेशली फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जो भीगे हुए दाने हैं उसको आप फेंकना मत, उसको आप अच्छे से धूप में सुखा करके उसका एक पाउडर बना लो और पाउडर आधा चम्मच आप महीने में एक बार दे सकते हैं। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार देना है, और अगर आप पाउडर बना कर दे रहे हैं अपने किसी भी पौधे को तो फिर आप 1/4 चम्मच या फिर आधा चम्मच पॉट के साइज़ के हिसाब से महीने में सिर्फ एक बार ही देना। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और तेज़ धूप में किसी भी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में स्प्रे या फिर ज़्यादा मात्रा में पौधे की मिट्टी में देना नुकसान कर सकता है आपके पौधे को, तो इसीलिए कोई भी चीज़ आप मात्रा से ज़्यादा कभी भी ना दें। फ्रेंड्स, अगर आपको अपराजिता में अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो जो मैंने आपके साथ 5 बातें शेयर की हैं उन 5 बातों के ऊपर आप ध्यान रखें, यानी वो 5 बहुत ज़रूरी टिप हैं अपराजिता में ज़्यादा फूल के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।